देखिए जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अच्छा, हाँ। आप गा रहे हैं गाना? हाँ, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं जय सिया राम बोलता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ जय सिया राम। और इस देश का मुसलमान जय सिया राम कहने में घबराएगा नहीं। जब राम मंदिर का गेट खुलेगा ये आपको हम संदेश देंगे। 2024 में कई लाख मुसलमान वहाँ इस्तकबाल में खड़ा हुआ मिलेगा आपको राम मंदिर में, देख लेना आप। देखिए जितने मौलाना हैं, जितने मौलवी हैं, वे भी जान चुके हैं अगर हमारे विकास, आज मुसलमान को रोज़गार दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, हर प्रकार का योजना का लाभ मिल रहा है। पहले मुसलमान बेरोजगार था, आज बेरोजगार नहीं है। और 5 वक्त की नमाज में ये मुसलमान दुआ कर रहा है, या अल्लाह तू एक बार जिता कर संसद में भेज दे माननीय प्रधानमंत्री जी को। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, वो नफ़रत की बात नहीं करती, वो देश को जोड़ने की बात कर रही है, देश को एक हित की बात कर रही है। वो देश के अंदर नफ़रत की बात नहीं कर रही। नफ़रत की बात अगर कर रही है तो जितने भी दल है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे हैं, देश को अलग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश को रात दिन चिंतन करते हैं, देश को जोड़ने में लगे हुए हैं। 2024 में इस देश का मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, क्योंकि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो सबसे पहले मुसलमान समाज को एक कलम दी है शिक्षा को प्राप्त कर। पहले कांग्रेस सरकार में मुसलमान के पास कलम नहीं थी, शिक्षा से दूर रखा है मुसलमान समाज को। लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है, जागरूक हो गया है, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जो कुछ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है मुसलमान को। रोड दिया है, जल दिया है, पानी दिया है, शौचालय दिया, मकान दिया, हर प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री योजना का लाभ जो मिला है तो मुसलमान समाज को मिला, पूरे देश को मिला है। तो इस देश का मुसलमान खुशहाल है। जय सिया राम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ जय सिया राम। और इस देश का मुसलमान जय सिया राम कहने में घबराएगा नहीं। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, क्योंकि ये जो ओवैसी साहब कहते हैं मुझे भगवे से डर है, मुझे उससे डर है, ओवैसी साहब ने मुसलमान समाज को क्या दिया है? किसी को नौकरी दी है? किसी के घर में जाकर पूछते तेरे घर में चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा? क्या किसी को नौकरी को, शिक्षा को, किसी समस्या को लेके ओवैसी साहब घर में किसी मुसलमान समाज के नहीं जाते। और ना मुसलमान इसे नेता मानता है, ना ये मुसलमान का नेता है, क्योंकि देश तोड़ने की बात कहते हैं। कभी कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, कभी ये कहते हैं क्या नाम इमरान मसूद साहब बोटी बोटी कर देंगे, कभी आजम खान साहब कुछ बोलते हैं। तो ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। बात करूं, बोलते हैं कि जो देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। देखिए यहाँ का जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है, सेफ है, सेपरेट है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके का लाभ मिल रहा है योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी का। और वो 2024 में आपको देख लेना, जनता जनार्दन है, माननीय प्रधानमंत्री जिता के फिर हम भेजने का काम करेगा। आप यूपी के अंदर जाके देख ले, पहले किसान पहुँचे चढ़ा के चलता था क्योंकि गारा इतना रहता था कीचड़। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने मिलकर खेत तक पहुँचाने का काम किया है, रोड 12 तक रोड पहुँचाने का काम किया है, रोड पहुंचा दिया 12 तक। किसान आज परेशान नहीं है, किसान भी खुशहाल है। और देश के जितने मिस्कीन, गरीब, मजदूर, किसान, वो आज सब देश का खुशहाल है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। और 2024 में देश का मुसलमान सब समाज मिलकर हम जिताकर फिर संसद में भेजने का काम। देखिए राम सबके है, राम मेरे भी है, मैं हाथ जोड़ के राम के सामने प्रणाम करता हूँ। राम सबके है, नाम उसके अनेक है, उसे अल्लाह कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, प्रभु कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उसे आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन राम एक ही है। सबकी उंगली उसकी तरफ ही जाती है, वो एक है।